नामदेव कॉलोनी माजरा में पार्षद आफताब आलम की अगुवाई में विधायक विनोद चमोली जी के हाथों जरूरतमंदों को किया गया राशन वितरण। आज देहरादून के हरिद्वार बाईपास स्थित नामदेव कॉलोनी में पार्षद आफताब आलम की अगुवाई में धर्मपुर विधानसभा विधायक विनोद चमोली जी के हाथों गरीब प्रवासी मजदूरों व किराएदारों जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको खाद्य सामग्री वितरित की गई। बता दें कि बीते 35 दिनों से लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय प्रवासी मजदूरों व किराएदारों के सामने खाने पीने का संकट गहराया हुआ है, जिसको संज्ञान में रखते हुए पार्षद आफताब आलम व साजिद मलिक के विशेष प्रयास से जरूरतमंदों का पता लगाकर उनको खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई और कहा कि ये आगे भी जारी रहेगी। विधायक विनोद चमोली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम सभी जरूरतमंदों को, खासकर जो किराएदार है, प्रवासी मजदूर है और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, हम उनको खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भूखा न रहे। पूछने पर उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने का भी इशारा किया। कहा कि कोरोना वायरस से छुटकारा पाना है तो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना चाहिए। माजरा पार्षद आफताब आलम लगातार अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, किराएदारों आदि को लॉकडाउन के पहले दिन से ही खाद्य सामग्री व खाना जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। सर, आज जो राशन वितरण किए किन लोगों के लिए सर? जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं जी, उन लोगों को, और जो लोग यहाँ स्टक हो रखे हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को भोजन की समस्या न हो, सरकार द्वारा राशन वितरण कार्य किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को पका हुआ भोजन में हम लोग जगह जगह पहुंचा। जी, सरकार से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में प्रक्रिया चल रही है। ये मोदी किचन की ओर से चल रहा है ना सर? मोदी किचन अलग सब्जेक्ट। अच्छा, मोदी किचन में हम पका हुआ भोजन। अच्छा, ये कच्चा राशन। अच्छा, ये उनके लिए है जो किराएदार हैं, जो किराएदार हैं, जो यहाँ फंस गए, जो जा नहीं सकते, जिनके राशन कार्ड नहीं, जो राशन कार्ड वाले हैं उनको राशन दुकानों से राशन मिल रहा है, जो APL वाले हैं उनको मिल रहा है, जो BPL वाले हैं उनको मुफ्त मिल रहा है। तो ये वहाँ से व्यवस्था बनी हुई, लेकिन जो लोग राशन कार्ड धारक नहीं है, जिनकी व्यवस्था कहीं से भी नहीं हो पा रही है, वो उसके लिए राशन वितरण। सर, अभी गाइडलाइन जारी हुई है कि जो फंसे हुए लोग हैं तो उनको वहाँ भेजा जाए। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग जहाँ जहाँ जो फंसे हुए हैं वो सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और हमने कहा है वो लोग अपनी जानकारी दे दें ताकि उनको लाने की कोई व्यवस्था हम लोग कर सकें। उस पर एक्सरसाइज चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग, उस पर काम चल रहा है। सर, अभी एक बात, 3 तारीख के बाद का क्या योजना है सर? 3 मई तक लास्ट। अभी जो परिस्थितियाँ हैं क्योंकि बहुत हद तक पूरे देश के अंदर इस समय नियंत्रण में है। हम नहीं चाहते कि एकाएक खोलकर कोई एकदम से अव्यवस्था फैल जाए और बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए, तो सरकार इन सब पहलुओं पर विचार कर रही है और पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है। सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर इसमें निर्णय ले रहे हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि इसको एकदम से नहीं खोलना चाहिए, इसको फेजेस में ले जाना चाहिए और इसको कम से कम जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसको नियंत्रित रखने के लिए यही एकमात्र उपाय है, तो इस पर काम करना चाहिए। ओके सर, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राशन कार्ड जिन लोगों के पास है, लगभग पर यूनिट सरकार 3 महीने का राशन और 5 किलो उसके बाद अतिरिक्त राशन, तो 1 यूनिट पे लगभग 20 किलो राशन हम राशन कार्ड धारकों को दे चुके हैं। अब परेशानी आती है कि जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, जो किराएदार हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है, उनका भी ध्यान हमने रखना है। भले ही वो हमारे वोटर हैं या नहीं है, हम ये वोट के हिसाब से नहीं बांट रहे हैं। ये बेचारे दूर के मजदूर हैं, प्रवासी हैं, किराएदार हैं, जो अपना काम करके आज यहाँ रह रहे हैं, कल को शायद कहीं और रहे। तो वोट के हिसाब से ना करके हम इनको जरूरतमंद के हिसाब से देख रहे हैं और इनका सहायता आज माननीय विधायक जी के द्वारा ये की गई है। तो इसमें बड़ा प्रयास सभी लोगों का रहा है। हमारे साजिद भाई भी है, उन्होंने भी इसमें पूरी कोशिश की है और हर संभव प्रयास किया है कि केवल जरूरतमंद इसका लाभ हो। तो जैसा आप अपने क्षेत्र में इतना ख्याल रख रहे हैं लोगों का, किराएदारों को, और आपने वितरण किया माननीय विधायक जी के माध्यम से और आपने ये सब चीज़ें यूँ किया, जो और क्षेत्र हैं वहाँ पे भी सभी दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या कहना? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ और समझता भी हूँ कि सब अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई पैसे से हो, चाहे कोई दाने से हो, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का कि आपने समय समय पर हमारे विचारों को आप लोग रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के समय निकल जाएगा। अच्छी पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं कि जैसे पता चला है कि ईरान में वैक्सीन डेवलप हो गई है और लोगों में सुधार आ रहा है उनकी हालत में, तो एक बड़ा अच्छा साइन है। शुक्रिया। सर, इसमें जितने लोग थे यहाँ पर राशन, तो उसका फिर दोबारा लिख देंगे। राशन सरकार के पास खत्म नहीं हो गया और ऐसा नहीं है कि यहाँ के आदमी को मिलेगा दूसरी जगह लिखेंगे। वहाँ पे अभी हम और वितरण करने जा रहे हैं, 20-25 बैग वहाँ पे बांटेंगे पूर्णागिरी मंदिर पे, उसके बाद दूसरी जगह बांटेंगे। तो ये एक सिलसिला रोज का है, ऐसा नहीं है कि आज का है। कल भी हमने वितरण किया ISBT पुलिस चौकी पे। रोज इस तरह से
गरीबों का ध्यान रखते हुए जो किराएदार हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनको सरकार द्वारा पुलिस माध्यम से वितरण रोज हो रहा है। और अगर आपकी संज्ञान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अत्यंत भूखा है, जिसकी आप लोगों को भी लगता है मदद करनी चाहिए, या मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूँ, आईएसबीटी चौकी पर हमारे क्षेत्र के लोग जाकर अपना नाम लिखवा दें। अगर वो सचमुच का किराएदार या प्रवासी मजदूर है, उसको राशन की व्यवस्था वहीं करा दी जाएगी। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मोदी रसोई के जरिए सबको पक्का हुआ खाना मिल रहा है। अगर किसी के पास बनाने की व्यवस्था नहीं है तो उसको पका पकाया खाना सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मिल सकता है। वो आईएसबीटी चौकी में संपर्क करे। खाने से, भूख से आज लगभग 35 दिन लॉकडाउन को हो गए, और मैं इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता का कि एक भी व्यक्ति की आपको सूचना नहीं आई होगी देहरादून से या उत्तराखंड से कि भूख से कोई व्यक्ति मरा। ये हमारे लोगों की सभी की दरियादिली है और सभी का प्रयास है।